हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी कुछ इस तरह से बोलते हो जब कोई अचानक आपके व्हीकल के सामने आ जाता है या किसी और के व्हीकल के सामने जब आप आ जाते हो? जैसे मरने का इरादा है क्या? मुझसे लड़ने का इरादा है क्या? तुम्हारा पिटने का इरादा है क्या? तुम्हारा घर जाने का इरादा है क्या? ऐसे और भी बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में बोलते हो या फिर किसी और को बोलते सुनते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में आप कॉमन वे में बोलते हैं इरादा है, जिसके लिए हम इंग्लिश इंटेंट टू का यूज करते हैं। तो चलिए इसका यूज करके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इसके रूल को सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप बोलते हैं डू या डज। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज का प्रयोग करेंगे और प्लुरल है तो आप डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे इंटेंट टू। इंटेंट टू के बाद आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबके लास्ट में अदर वर्ड। और अदर वर्ड के बाद में यदि आप लिख रहे हैं तो मार्क्स ऑफ क्वेश्चन जरूर लगाएं। तो चलिए इसे एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस लिया हमने, मरने का इरादा है क्या? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू इंटेंड टू डाई। डू यू इंटेंड टू डाई। मुझसे लड़ने का इरादा है क्या? डू यू इंटेंड टू फाइट विद मी। डू यू इंटेंड टू फाइट विद मी। पिटने का इरादा है क्या? तो डू यू इंटेंड टू गेट बीटन। डू यू इंटेंड टू गेट बीटन। तुम्हारा चोरी करने का इरादा है क्या? तो डू यू इंटेंड टू स्टील। डू यू इंटेंड टू स्टील। उसका घर जाने का इरादा है क्या? तो डस सी इंटेंड टू गो होम। डस सी इंटेंड टू गो होम। तुम्हारा फेल होने का इरादा है क्या? डू यू इंटेंड टू फेल। डू यू इंटेंड टू फेल। मोहन का रुकने का इरादा है क्या? डज मोहन इंटेंड टू स्टे। डज मोहन इंटेंड टू स्टे। तुम्हारा मुझे मारने का इरादा है क्या? डू यू इंटेंड टू बीट मी। डू यू इंटेंड टू बीट मी। स्ट्रक्चर नंबर 2। फ्रेंड्स, कई बार आप कुछ ऐसे बोलते हो जैसे मानो या ना मानो ये झूठ है। मानो या ना मानो मैं घर पर ही था। मानो या ना मानो मैंने ये नहीं किया। मानो या ना मानो मैंने चोरी नहीं की। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस में आप मानो या ना मानो का कॉमन यूज करते हैं, जिसकी इंग्लिश जाने बिना ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानो या ना मानो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बिलीव इट और नॉट। तो चलिए इसका यूज़ करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम बोलते हैं बिलीव इट और नॉट और उसके बाद वो सेंटेंस जो हमें बोलना होता है। तो चलिए इसे एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। मानो या ना मानो ये सच है। बिलीव इट और नॉट इट इज ट्रू। बिलीव इट और नॉट इट इज ट्रू। मानो या ना मानो मैं घर पर ही था। बिलीव इट और नॉट आई वॉज एट होम। बिलीव इट और नॉट आई वॉज एट होम। मानो या ना मानो मैंने ये नहीं किया। बिलीव इट और नॉट आई डिडंट डू दिस। बिलीव इट और नॉट आई डिडंट डू दिस। मानो या ना मानो मैंने चोरी नहीं की। बिलीव इट और नॉट आई डिडंट स्टील। बिलीव इट और नॉट आई डिडंट स्टील। मानो या ना मानो मैंने इसे नहीं छुआ। बिलीव इट और नॉट आई डिडंट टच इट। बिलीव इट और नॉट आई डिडंट टच इट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।